जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले थ्योरम के बारे में, जिसका नाम है गॉसेस जैकोबी मेथड। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इनके कंसेप्ट को। कह रहा है कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, मानेंगे, कुछ उसके फॉर्मेट को लिखेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यहाँ पे आपका जो a1 होगा मोड, वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा b1 से प्लस मोड ऑफ c1। जो आपका b2 होगा वो ग्रेटर देन होगा a2 से प्लस c2। एंड जो आपका मोड ऑफ c होगा, c3 होगा, वो क्या होगा, बड़ा होगा a3 से प्लस b3। क्लियर। ये आपके क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है, जो कि आपके एग्जामिनेशन, आपके जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उनमें ये कंडीशन क्या होंगे, फुलफिल होंगे। सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर एक्स वाई एंड जेड, यानी जब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एक्स वाई और जेड के लिए, तो जो हमारा एक्स का फॉर्मूला होगा, डायरेक्टली आपको इन फॉर्मूलाज को याद कर लेना है। एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई a1 इंटू d1 माइनस b1y माइनस c1z, जो कि इक्वेशन 1 हो गया। y का जो फॉर्मूला होगा 1 बाई बी स्क्वायर, उसके बाद आपका क्या होगा, 1 बाई बी टू d2 माइनस a2x माइनस c2z, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। उसके बाद आपका जो z का डायरेक्टली फॉर्मूला होगा 1 बाई c3 d3 माइनस a3x माइनस b3y। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला था, जिनका याद होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन दिए रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इटरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इटरेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स वाई और जेड दोनों, तीनों को जीरो के इक्वल इक्वेशन 1, 2 और 3 में। तो जब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज x1 y1 z1, यानी x1 y1 और z1 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। देन हमारा इटरेशन सेकंड का कंडीशन क्या फुलफिल होगा, वो होगा हम पुट करेंगे x के जगह पे x1 को, y के जगह पे y1 को और z के जगह पे z1 को। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले कंडीशन में, तो हम लोगों ने जीरो फिल किया था। यहाँ पे तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, x1 y1 z1 पुट करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 में। एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज फॉर x y एंड z एज x2 y2 एंड z2, जो आपका अप्रोक्सीमेट सेकेंड वैल्यू होगा। यहाँ तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट जो हो गया वो आपका x1 y1 एंड z1 हो गया, लेकिन आपका सेकेंड क्या होगा, x2 y2 एंड z2। इसी तरह से हम इटरेशन थर्ड की अगर बात करें, तो थर्ड की जगह पे हम क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू x2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू y2 एंड z इज इक्वल टू z2 पुट करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 में। तो हम क्या पाएंगे, जो थर्ड आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा वो x3 y3 z3। इसी तरह से ये टर्म क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, जो भी हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक आई हो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व बाय द जैकोबी मेथड, यानी जैकोबी मेथड्स के अकॉर्डिंग आपको इनको सॉल्व करना है। कह रहा है कि 10x माइनस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 10y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 3, x प्लस 6y प्लस 10z इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपके क्या है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन इसको लिख दिया है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ए बी और जो भी आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 ये सारे वैल्यूज थे, उनको आप अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे, चार्ट के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, तो थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका एक्स का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे सेट किया, तो 1 बाई आपका 10 आ गया, 3 प्लस 5y प्लस 2z हो गया। y का जो वैल्यू था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसे सेट किया, तो 1 बाई 10 इंटू 3 प्लस 4x माइनस 3z, और z जो आपका फॉर्मूला था 1 बाई 10 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस x माइनस 6y। ये सारे को हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 1 पुट किया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इस इटरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या था, x y और z तीनों को जीरो के इक्वल करेंगे, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। तो हम लोगों ने 1 में पुट किया, तो यहाँ पे आपका x1 कितना आया, 1 बाई 10 इंटू 3 यानी 0.3, y1 कितना आया, वो भी 0.3, और z1 कितना आया, वो भी माइनस 0.3 आया। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अब हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, x के जगह पे 0.3 यानी x1, y के जगह पे 0.3 यानी y1, z के जगह पे 0.3 माइनस में, जो कि आपका z1 है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जैसे ही आप पुट करेंगे, तो जो आपका x2 होगा, चूंकि हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं, तो x2 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू माइनस 0.3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x2 का वैल्यू 0.39 आएगा। y2 का आप सॉल्व करेंगे तो y2 आपका क्या होगा,
इतना आएगा, और जहाँ जहाँ आपका वाई दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट कर लेंगे। तो y2 आपका आएगा 0.33 और z आपका होगा 1/10 -3 -0.3 -6 इंटू 0.3। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z2 का वैल्यू -0.51 आएगा। यानी हमें क्या करना है, सिंपल सा इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। तो हम लोगों ने सेकेंड अप्रोक्सीमेट को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेट को फाइंड आउट करेंगे। ये प्रोसेस हम कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमारा जो वैल्यू है, यानी सेकंड का जैसे मान लीजिए कुछ वैल्यू आया था, थर्ड का कुछ वैल्यू आ गया, अगर दोनों इक्वल के बराबर है, यानी दोनों का जो अप्रोक्सीमेट है वैल्यूज एक्स वाई और जेड का बराबर है, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। तो चूंकि ऐसा नहीं है तो हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। तो थर्ड के लिए एक्स क्या होगा 0.39, वाई क्या होगा 0.33, जेड क्या होगा -0.51। इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो x3 का वैल्यू कितना आएगा 1/10, और ये इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 0.363 आएगा। y3 कितना आएगा 1/10, 3 + 4 इंटू 0.39 -3 इंटू -0.51, तो y3 कितना आ जाएगा 0.303। z3 को आप फाइंड आउट करेंगे तो 1/10 -3 -0.39 -6 इंटू 0.33, तो आपका z3 कितना आ जाएगा -0.537। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड अप्रोक्सीमेट हो गया। उसके बाद आपका क्या है, फोर्थ अप्रोक्सीमेट है। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे। यानी एक्स की जगह पे हमारा क्या होगा, एक्स की जगह पे हमारा 0.363, वाई की जगह पे 0.303 और जेड की जगह पे -0.537 पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। तो x4 क्या होगा, कुछ इस प्रकार का आएगा, यानी 0.3441, और जो आपका y4 होगा वो इस प्रकार से सेपरेट होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y4 0.281 आएगा, और Z4 आप सॉल्व करेंगे इसको तो Z4 इजिकल टू -0.5181। तो ये आपका फोर्थ अप्रोक्सीमेट यहाँ तक निकल गया। क्योंकि ये वैल्यूज आपके बराबर नहीं आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकाला। तो पुट करेंगे हम x के जगह पे 0.3441, y के जगह पे 0.2841, z के जगह पे -0.5181। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x5 कितना आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का इक्वेशन बनेगा। इनको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो आपका क्या आएगा 0.33838, y5 आएगा आपका 0.28221, z5 आपका कितना आएगा -0.50487। तो यहाँ पे आपका इतना आ गया। 6 अप्रोक्सीमेट हम रूट फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस वैल्यू थे वो आपके बराबर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम 6 अप्रोक्सीमेट को फाइंड आउट करेंगे। तो x बराबर आपका इतना आ गया, y बराबर आपका इतना, एंड z बराबर जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसे पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो आपका x6 होगा वो आपका 0.340131, और y6 का वैल्यू 0.283891, एंड z6 का वैल्यू आपका -0.503164 आएगा। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखिए दोनों का वैल्यूज क्या सेम है। यहाँ पे आपका x कितना है 0.338 है, यहाँ पे आपका x कितना है 0.4013 है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूज बहुत दूर एडजस्ट है, तो हमें थोड़ा सा नज़दीक तक चेक करना है। तो हम 7th अप्रोक्सीमेट भी फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, 7th अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट किया। तो x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे जो वैल्यू आपका आया था 0.34013, एंड y का वैल्यू इतना था, z का वैल्यू इतना था। हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इन वैल्यूज को। तो 7 आपका क्या होगा x7, आप इनको सॉल्व करेंगे तो 0.34131227, y7 को आप सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज को तो आपका 0.285103 आएगा। z7 का वैल्यू आप चेक करेंगे इन वैल्यूज को तो -0.504347 आएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 8 अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है कहीं ना कहीं बराबर के अकॉर्डिंग नहीं आ पा रहा है, इसीलिए हम इन प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे इन वैल्यूज को हम लोगों ने रख दिया, y की जगह पे इन वैल्यूज को, z की जगह पे इस वैल्यू को। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो x सेट आपका कितना आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो आपका 0.34167 आएगा, और y8 का वैल्यू आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.28522 आएगा, और z का वैल्यू z8 का जो वैल्यू होगा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -0.50519 आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे x कितना निकला हुआ है 0.3413, यहाँ पे आपका x कितना निकला हुआ है 0.41, उसके बाद आपका 6 आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर का मैचिंग है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, x9 भी फाइंड आउट करना होगा। फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, 9th अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे। तो x के जगह पे हम लोग इन वैल्यूज को, y के जगह पे इस वैल्यू को, और z के जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो x9 आपका कितना आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो x9 आएगा 0.4157, y9 आपका क्या आएगा, जितना आप इनको सॉल्व करेंगे तो y9 आपका 0.28511 आएगा, और z9 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या आएगा -0.5053 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए
हमें 3 टर्म तक देखना है कि वो बराबर आ पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कितना है, इतना है, क्लियर। और इससे प्रविष्ट यानी जो हम लोगों ने x8 निकाला था वो भी उतना ही था, क्लियर, 3 टर्म तक यानी फर्स्ट 3 डेसिमल तक। तो आपका x का वैल्यू इतना था, y का वैल्यू आपका कितना था 285 था, एंड Z9 का वैल्यू यानी 8 का जो वैल्यू कितना था आपका, इतना ही था। तो जो आपका फाइनल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा वो x के लिए कितना हो जाएगा 0.341, y के लिए 0.28511 एंड z के लिए -0.505। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, क्लियर। आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।